को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता माता जी, जी, प्रणाम। हरे कृष्ण भगवान माता जी, नीलम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी हरे माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे पंचांग कृष्ण माता सत्य जी। जी। हाँ कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण पंचांग सुकांति माता जी, मनाली माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नीलम माता जी, हरे मामनी कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, इधर आ हरे जाएगा। कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सुकांति हरे माता जी। माता जी, हरे हरे कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचांग सुकांति प्रणाम। माता जी कृष्ण माता जी। अपना घर कोठी। हरे कृष्ण सुकांति माता जी। हाँ ओडिशा, 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 कोठी। ओडिशा, कटक, कटक। अच्छा हरे कृष्ण। ଆପଣ ବି ଓଡିଶାର କି? गंजाम ब्रह्मपुर। ଗଞ୍ଜାମ। ଆଚ୍ଛା। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। वक्त हो गया है, समय हो गया, तो क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? आज मेरा टर्न है। कृष्ण मोहन प्रभु जी नहीं आए हैं। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। कौन आपनकर आज जी टर्न अछि? हाँ समय तो आपन हो गया नरसिंह माता जी। आरती कर दियो। वही 3 बजने को आ रहे हैं, 2:50 हो करिए गए। शुरू, करिए शुरू। और क्या, कृष्ण मोहन धन्यवाद प्रभु जी मैम। भी कराई देंगे शुरू, आएंगे तो। हरे कृष्ण। श्री श्री सर्वविघ्न देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद ददायिने हिरण्यकाशिपूर्वत्सः तिलटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव,
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल माता बहुत हरि बोल माता बहुत जी सुंदर माता जी, बहुत भगवान के नाम में होने वाले बोल माता हरे कृष्ण कृष्ण मोहन माता प्रभु जी कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पांचवा भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम अपराध बोलो प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए माता भगवान जी, नाम का प्रतिभा माता जी प्रचार बोलिए। जी हरे कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2 सी ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3 आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। 5 भगवान के नाम समूह को काल्पनिक मानना। 6 भगवान के नाम पर अर्थवाद आरोप करना। 7 पाप के बल पर पाप नाम के बल पर पाप आचरण करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की जप की महिमा का उपदेश करना। 10 भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रतिभा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी बहुत सुंदर हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरुजी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण हरे गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को पंचांग प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रणाम कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। बाबू इसका आवाज को ठीक पुण्य करो। प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी ओम पंचांग ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का, तो बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी गुरु आज जी। प्रतिभा माता जी का टर्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कल गुरु जी आपने प्रथम अध्याय का शीर्षक को लेते हुए आपने कहा था कि प्रथम अध्याय का शीर्षक है भगवत गीता को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो और शुरुआत में आपने अध्याय 1 का नाम बताया था युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। और आपने यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा था जैसे कि कौन कौन युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण कर रहे थे। तो उत्तर है धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और दुर्योधन। यहाँ पे आपने बताए थे कि हर एक जीव संसार में सुख की तलाश करता रहता है। सुख प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब आसपास ये समाज
वह हमें सुख की तस्वीर दिखाता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम सुखी रहोगे। बचपन से जब से माँ के गर्भ से आए हैं तब तो अलग अलग तरह के साधन हम ढूंढते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हम संतुष्ट हो सके। और हमारा आसपास का वातावरण, खासकर जैसे सोशल मीडिया है, अखबार है, फिल्म इंडस्ट्री और विज्ञापन होते हैं, वो हमें बार बार बताते हैं कि तुम ये करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। इस इसका हमारे चेतना के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है हो जाता है। हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस सफलता का मापदंड अलग होता है। इस संसार के लोग सफलता किसे मानते हैं किसे मानते हैं कि अच्छा पति हो, अच्छे पत्नी हो, अच्छा जॉब हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा पुत्र हो, इसको लोग सफलता का मापदंड मानते हैं। गीता और उसके बाद आपने कहा था कि गीता का प्रारंभ जो है वो शंका से होती है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या ये मुझे मेरी निश्चित ध्येय तक ले जा सकता है? तो हमेशा ये शंका बना, और ऐसे ही ये शंका हमेशा बना रहता है। जब जब तक हम गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये शंका बनी रहती है। हमारा मार्ग जो है वो अनिश्चितता से भरा होता है, लेकिन ये अनिश्चितता हमें ये खोजने के लिए मदद करता है कि संसार में शाश्वत सुख कहाँ पर उपलब्ध है। शंका हमारे जीवन में सफलता लाती है, लेकिन ये शंका हमारी भौतिक सफलता में जब हम विफल हो जाते हैं, तब शंका का उदय होता है। हर एक जीव आदर्श जीवन, सफल जीवन और पूर्ण जीवन चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरा जीवन आदर्श जीवन हो, सुखी जीवन हो और जो परिपूर्ण हो। लेकिन ये शंका बनी रहती है, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, ये मार्ग मुझे सफल बना सकता है। अर्जुन के मन में भी अर्जुन के मन में भी यह शंका उदित हुई थी। अर्जुन शंका कर रहा था कि क्या मेरे भविष्य में होगा। मनुष्य भूतकाल का शोक करता रहता है और भविष्य की चिंता करता रहता है, और वर्तमान में वह मोहित होता है। उसका पूरा जीवन भ्रम में ही चला जाता है। व्यक्ति भूतकाल में शोक करता रहता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। भविष्य में ये चिंता करता रहता है कि मेरे साथ कैसा होगा, और वर्तमान में ये भ्रमित रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक माँ हूँ। ऐसे हर हर वक्त वो भ्रमित जीवन जीता है। शंका आनी चाहिए। और उसके बाद आपने कहा था कि क्या जीवन का कोई और गहरा अर्थ है? हर वक्त हमें ये सवाल हम खुद से करना चाहिए। या फिर ऐसे ही जैसी मेरी माँ भी जी थी, मेरे पिता भी जिए थे, तो क्या मैं भी ऐसे ही जीऊं? और आपने प्रश्न पूछे थे, जैसे मुझे इस तरह से नहीं जीना है। अपने आप से बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि जीवन का कोई और गहरा अर्थ भी होना चाहिए, जिसकी तलाश मैं कर रही हूँ। कौन है जो मुझे वह रास्ता दिखाए? और उसके बाद आपने बताया था कि सबसे पहला शंका जो है धृतराष्ट्र को आई थी, और उत्तर में वो जो धर्म क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा था और धृतराष्ट्र को क्या शंका आई थी, तो अंजू माता जी ने कहा था कि दो शंका हुई थी। जैसे कि धर्म क्षेत्र है तो वहां पे कौरव जो है वहां पे रहेंगे तो उनका मन बदल सकता है और वो समझौता कर सकते हैं, ये पहला शंका था। और दूसरा कि पांडव जो है वो धार्मिक हैं, और वो जीत भी सकते हैं। और ये शंका उसका आसक्ति का प्रतीक है। धृतराष्ट्र की ये शंका आसक्ति का प्रतीक है। धृतराष्ट्र चाहता था कि दुर्योधन उत्तराधिकारी बने। और उसके बाद आपने कहा था कि धृतराष्ट्र के शंका का कारण क्या है? धृतराष्ट्र का शंका का कारण उसकी आसक्ति है। वह अंधा था, पर वो उसको राजगद्दी नहीं मिला था, पर पांडु के चले जाने के बाद थोड़े समय के लिए उसको राजगद्दी मिले। फिर पर
वो यही उसकी आसक्ति थी कि मेरे बाद मेरे पुत्र दुर्योधन को वो राजगद्दी मिले। और उसके बाद आपने पूछा था कि अर्जुन की शंका क्या थी, तो अर्जुन की शंका ये थी जो युद्ध में मतलब कुल जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, अगर वो विधवा हो गई तो वो पतित हो जाएगी और वर्ण संकर उससे जन्म लेंगे और पितृलोकों का जो पानी ग्रहण करने के लिए कोई नहीं रहेगा। और उसके बाद धृतराष्ट्र युद्ध के आरंभ में हाँ हाँ आरंभ से अंत तक शंका में ही रहते थे। और आपने कहा था शंका दो तरह के होना चाहिए, अगर शंका आध्यात्मिक की तरफ हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर शंका भौतिक की तरफ होता है तो ये हमारे लिए आत्मघात का समान है। और जो धृतराष्ट्र का शंका था वो आत्मघाती था और अर्जुन का जो शंका था वो आध्यात्मिक था। उसके बाद आपने जो शंका को इंग्लिश में बताते हुए जैसे कि डाउट बोले थे, तो डाउट का पहला अक्षर जो डी है उसको बताए थे, जैसे कि डाउट यानी शंका करना, जो श्लोक 1 से 12 तक है। जब दुर्योधन, आपने कहा था कि अर्जुन धृतराष्ट्र तो शंका करता था और दुर्योधन भी शंका में था, पर वो अपने शंका को छिपाता था और वो जाता था द्रोणाचार्य के पास और वो बताता था कि देखिए आप किस शिष्य क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे वो उनको ये भी पता था कि कर्ण तो अभी नहीं लड़ेंगे, तो यहाँ पर आपने प्रश्न किया था जैसे कि कर्ण क्यों नहीं लड़ रहे थे तब, तो क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक वे युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो और आपने यहाँ पे सूत पुत्र का भी ये कहा था, जैसे कि भीष्म ने सबका परिचय लेते हुए तो कहा था कि ये इस देश का राजा है, वो उनका नाम ये है, तो कर्ण की तरफ बताते हुए कहा था कि ये तो सूत पुत्र है। तो यहाँ पे सूत पुत्र का आपने बताए थे कि जो कर्ण थे वो उनको माता कुंती ने गंगा में बहा दिया था और वो एक सूत यानी आप बोल रहे थे कारपेंटर, तो उन्होंने पाला था, जिनका माँ का नाम था राधा और जो उनके पिता थे अधिरथ थे, तो इस नाते उन्होंने कर्ण को पाला था, इसलिए उनको सूत पुत्र कहा जाता है। और उनका एक नाम राधे भी था। ओके, ठीक है प्रतिभा, धन्यवाद। ओके, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी पंचम प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, जीवा माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता की बहुत बहुत सुंदर, बहुत नर्वस गुरुजी की कृपा है, भक्तों की प्रेरणा है, जी। मैं बता। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हाँ जी, आपका 1 मिनट समय लूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो आज एक अनाउंसमेंट है गुरु जी। हाँ बोलिए। जो नमिता शाह माता जी हैं उनके आज एनिवर्सरी है, तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट से इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी, 9 बजने के बाद आई थी, तो मैं देख नहीं पाया जी, था उसको। तो आज उनकी एनिवर्सरी है गुरु जी, तो उनको आशीर्वाद दें, जी, जी, सभी भक्त भी आशीर्वाद दें उनको। हरे कृष्ण। जी, जी, जी। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। जी, तो हम एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनको आशीर्वाद देंगे। दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरि बोल। बच्चे वाले हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ओके, तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। जैसा कि अभी मुझे लगता है कि अध्याय 1 के ऊपर हमने काफी सारे सत्र किए हैं, तो क्या हम अध्याय 2 की शुरुआत करें या फिर हम अध्याय 1 को और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के रूप में समझे? तो मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा हम अध्याय 1 को और मैं थोड़ा सा वही चीजें हम
जितनी बार सुनेंगे उतना हमारा अध्याय एक पक्का हो हो जाएगा, है ना। जाएगा। जी गुरुजी। हाँ तो जी गुरुजी। जी हाँ गुरुजी। तो अध्याय एक ही हम क्योंकि जी गुरुजी। अध्याय एक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी इसमें अध्याय 2 से लेकर 18 तक कृष्ण ही बोलते हैं। अध्याय 1 में अर्जुन बोलता है, तो इसके लिए ठीक है, फिर मैं अध्याय 1 ही लेता हूँ। और कल हमारा एग्जाम रहेगा, जी गुरुजी। और परसों से हम अध्याय 2 शुरुआत करते हैं। ओके जी जी। जी गुरु। तो ओके, तो अभी मैं केवल सवाल ही पूछता हूँ, है ना। आप लोग हैं वह हैंड रेस कीजिए, और उत्तर के लिए मैं केवल 3 लोगों को ही पूछूंगा। ओके, और मैंने कुछ शेयर भी, है ना, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाले थे, है ना। तो इसको अभी नहीं ये करना है। हाँ, ठीक है जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अ, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, तो कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने कौन सा प्रस्ताव रखते हैं जी। तो यह हमारा पहला प्रश्न है जी। तो जिनको आता है फिंगर को रेज कीजिए, और अपने माइक को बंद कीजिए। प्रियंका सहगल, प्रसाद देशमुख। ओके जी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं पहले अध्याय के ऊपर रहेंगे। और जब जब आपको अध्याय 1 का स्टडी करना होगा, इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान दीजिए जी। गुरुजी प्लीज 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, उसमें पेन निकाल रही हूँ इनका। जी जी। ऋतुपर्णा श्यामल, बोलो। जी पंचम प्रणाम। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहे हैं, बोलो। जी गुरुजी, कृष्ण उनको ये प्रस्ताव दिए थे कि तुम ये 5 भाई को 5 राज्य दे दीजिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, वो खुशी से रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन मना किया था कि मैं छुंजी की एक मून भी नहीं देना चाहती हूँ। और उसके बाद कृष्ण गुस्सा किए थे, युद्ध के लिए कृष्ण ही अपनी तरफ से बोले थे। हरे कृष्ण। जी। तो एक प्रस्ताव रखा था कृष्ण ने कि पांडवों को 5 गांव दिए जाए, क्योंकि वो क्षत्रिय है। इसके बाद फिर दुर्योधन क्या कहता है कि सुई के नोक की इतनी भी जगह में उन पांडवों को नहीं दूंगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि धृतराष्ट्र, ये जो धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है जी। तो मैं पहले फिंगर है, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है जी। तो बाकी के सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, जो लोग। तो मैं किसी को भी पूछता हूँ, है ना जी। नमिता साहा, बोलो। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? यानी भूलो की सेम नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ याद बोलो। नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेको, है ना, बैठा कीजिए। उसके बाद नीलम चौहान माता जी। जी गुरु जी, हमें याद नहीं है। तो जो लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग पेन और पेपर लिख के बैठे, है ना, नहीं तो फिर आप कभी सीखेंगे नहीं फिर। नेक्स्ट है परिणीता जलान।
नेक्स्ट पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। इसका मैं अंदाजा से बोल रही हूँ गुरु जी, जैसे मुझे इसका जो राष्ट्र का को धैर्य से चलाने वाला हो। नहीं नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है, है ना? तो ओके जी, तो सब लोग ध्यान पूर्वक है ना, सुनिए जी। अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, धृत का मतलब होता है दृढ़ और राष्ट्र का मतलब है शरीर, मतलब जो अपने शरीर में रहने के लिए दृढ़ हो, जो इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। जी जी जी, तो सब लोग ये लिखिए, धृतराष्ट्र का शब्द है, धृत मतलब दृढ़ निश्चय होना, और राष्ट्र मतलब शरीर। मैं इसी शरीर में रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, मुझे शरीर छोड़ना नहीं है। तो ये धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो ये अनीता यादव ने इसका सही जवाब दिया। ओके, देखिए ये सारे मैंने चीजें बताई है, तो इससे पता चला है कि आप ध्यान पूर्वक लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं, है ना, अध्याय 1 में ले तो रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको गंभीरता से पढ़े। अगला मेरा प्रश्न है कि धृतराष्ट्र जो प्रश्न पूछता है संजय से कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया, तो ये प्रश्न पूछने के पीछे धृतराष्ट्र की क्या मनोभावना थी? तो मुझे 4 पॉइंट चाहिए इसमें। मैंने 4 कारण बताए थे जी। फिंगर को रेस कीजिए, अभी कीजिए। जी, प्रियंका वाघमारे माता जी। सुन गुरुजी रही एक बार है? प्रश्न रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक मिनट, अभी बात में है ना, मैंने एक प्रश्न पूछा है, जी धृतराष्ट्र है गुरुजी। वह कौन सा प्रश्न, क्यों वो प्रश्न पूछ रहा है? तो सबको मुझे लगता है कि प्रश्न समझ में आया है। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, प्रियंका वाघमारे। क्षमा करते हैं गुरुजी, आप क्षमा करते हैं। नेक्स्ट ऋतु रानी माता जी। नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। धृतराष्ट्र को डर था क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि थी, वहां पर ऐसा हो सकता है कि पांडु अपना राज्य ना ले, युद्ध ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पवित्र भूमि के प्रभाव से दुर्योधन भी युद्ध ना कर सक ना लड़े। और ये भी था कि कृष्ण भगवान पांडु लोग के साथ थे, भगवान स्वयं उनके साथ थे, इसलिए उसको उनको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये संभावना थी कि युद्ध ना टले और पूरा राज्य दुर्योधन पांडु लोग को ना दे दे। हरे कृष्ण। जी, बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूँ कि आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना, इस तरीके से बोले। ओके जी, नेक्स्ट विशाली गावे। नेक्स्ट
ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रण। पहला कारण जो है, उनको लगता था कि कुरुक्षेत्र एक धर्मभूमि है, तो उसमें अगर युद्ध होगा तो उनको मन में ये संदेह था कि वो एक धर्मभूमि में युद्ध हुए तो पांडव मेरे पुत्र हार भी सकते हैं, क्योंकि वो धर्मभूमि था। और एक उनके मन में आशा था कि आशा था अगर युद्ध ना हो तो मेरे पुत्र ही जीत जाए और सभी राज्य उनको मिले। और तीसरा जो है उनको याद है, लेकिन मुझे थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा है। ओके, तो हम 4 चीजें हैं जो मैंने बताई थी जी। रूबी कुमार। मैं बोलूं गुरुजी? बताऊं मुझे? मैं बोलूं गुरुजी? ठीक है, अशोक चावला बोलो। प्रणाम गुरुजी। एक तो वो शंकित था कि वो चाहता था कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, यानी कि दुर्योधन को राज्य मिले। दूसरा था कि अपने पुत्र की विजय के बारे में उसे शंका थी कि विजय होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण दूसरे पक्ष में थे धर्म क्षेत्र में। और दूसरा था कि तीसरा है कि पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र के प्रभाव में आकर उनको लगता था कि दुर्योधन कहीं कोई समझौता ना कर ले। चौथा ये था कि पांडव पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव में अगर उनसे कोई समझौता ना कर ले और ये युद्ध ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, अशोक चावला प्रभु ने। तो पहला क्या है, देखिए इसको 4 चीजें किस तरह से याद रखना है। पहले है इच्छा। क्या इच्छा थी धृतराष्ट्र की? मेरे पुत्रों की जीत होगी। मेरे पुत्रों की जीत हो। दुर्योधन को राजा बनाना। हाँ, ये इच्छा। उसके बाद शंका, संदेह। हाँ संदेह। क्या संदेह था? जीत का जीत संदेह पाएंगे था, या नहीं, होगी या नहीं। होंगे या नहीं, युद्ध होगा या नहीं। मेरे जी जी, पुत्रों के भी शंका है, विजय ना हो। हाँ, युद्ध होगा या नहीं, है ना। तो ये उसके मन में, नहीं युद्ध हो नहीं, मेरे पुत्र विजयी होंगे या नहीं होंगे, ये उसके मन में शंका थी। ठीक है, होंगे ये या दूसरा नहीं था। होंगे इसे शंका था। तीसरा है भय। भाई था जी, भाई था कि समझौता तो करना बेटी। और चौथा था आशा। आशा मतलब पांडव शायद समझौता कर पांडव लो। समझौता। तो पहला है इच्छा, दूसरा है शंका, तीसरा है भय और चौथा है आशा। तो बहुत सिंपल है, इच्छा, शंका, भय, आशा, ये 4 चीजें हैं जिसके कारण धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम तीसरा प्रश्न ये है चौथा कि प्रश्न। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को मंदबुद्धि क्यों कहा? इसके पीछे क्या कारण था जी, बताइए। तो ये बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूं कि ये, है ना, किसी को भी आना चाहिए जी। विनोद बिहारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र प्रश्न। उसके बाद चरणजीत गाभा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं आता इसका आंसर। उसके बाद एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। वो गुरु को क्रोध दिलाना चाहता था ध्रुव को दिखाकर। ओके, नेक्स्ट गौरी राठौड़।
हाँ, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। रुचि कल ओके, नहीं आता है इसका आंसर। नेक्स्ट। खटक प्रिया। प्रभु जी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं इसके बारे में, माफ कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं पता है, इतना सिंपल है। मैंने 3 महीने है ना लेक्चर दिए हैं, आप रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं, ना टिक करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा मैं रहेगा बोलूं तो फिर कैसे आपको ज्ञान मिलेगा। मैं बोलूं एक मिनट, एक मिनट। देखिए, मुझे पता है कि किन लोगों को आता है और किन लोगों को नहीं आता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन में जो लोग केवल कुछ बोलते ही नहीं कभी, उन लोगों के नाम ले रहा हूँ मैं, है ना जी। उसके बाद सीमा जायसवाल। मालूम नहीं है गुरुजी। जो जो लोग मुझे बोलते हैं मालूम नहीं, है ना, उनको मुझे रिपीट कराना है, मैं वापस बोलूंगा और आपको लिखा हुआ भी आपको भेजना है ना। जी गुरुजी। ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट। ओके, नेहा तिवारी। गुरुजी वो जो दृष्ट द्युम्न थे वो उनका मैंने सुना पूरा, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ कि वो मतलब उनके बारे में वो जानते थे द्रोणाचार्य कि ये इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे, और लेकिन फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी। तो वो बोलते हैं, दुर्योधन बोलते हैं कि तुमको पता था कि ये तुम्हारे मृत्यु का कारण है, तुमने इसको सारी विद्या सिखा दी, तुम मूर्ख हो, और अब देखो ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इसमें क्या बोलते हैं, उसने दुर्योधन ने उनको मूर्ख कहा, द्रोणाचार्य को। ओके, ठीक है। नित्यानंद राव। क्योंकि दुर्योधन क्रोध और उसमें स्वार्थ में अंधा हुआ था इसलिए। समझ में नहीं आया, वापस बोलो। तो दुर्योधन स्वार्थ में और उसमें स्वार्थ और उसमें क्रोध में अंधा हुआ था इसलिए। जी, मीना कुमारी माता जी। गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुदेव, मेरा नाम बोला गया। जी 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 जी, हरे कृष्णा पंचांग देना सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया था कि द्रोणाचार्य एवं द्रुपद दोनों मित्र थे। उसके बाद वो जाते हैं गाय मांगने उनसे, तो वो अपमानित करता है। उसके बाद जो है वो जब यहाँ पे ये पांडवों को और कौरवों को जब ये विद्या सिखाते हैं, उसके बाद अर्जुन जो है द्रोणाचार्य उनको बंदी बनाता है, और उसके बाद वो फिर से आधा राज्य देते हैं, और दृष्टद्युम्न जो है उनका यज्ञ द्वारा उत्पन्न पुत्र होता है द्रुपद का। तो वो उसीलिए उत्पन्न नहीं करते हैं कि वो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके। तो फिर वो शिक्षा उसे देते हैं द्रोणाचार्य को, और यहीं पे दुर्योधन कहता है कि आप मंद बुद्धि हैं, आपने जो है मतलब ये सब जानते हुए कि सारा आप जानते हैं, फिर भी आपने उसे शिक्षा दी। आपसे जो है चतुर तो आपका शिष्य है। और इस प्रकार वो जी वहां पे अपने गुरु का अपराध करता है, और यहीं उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। इसका वर्णन 3रे श्लोक में। हरे कृष्णा गुरुदेव जी पंचांग में। गलती हो तो क्षमा करिएगा। ओके, तो बेसिकली ये मंदबुद्धि कहने के पीछे ये कारण था, क्योंकि द्रोणाचार्य जानता था कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न से होगी। और दृष्टद्युम्न जब द्रोणाचार्य के पास आता है कि मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा चाहिए, तो द्रोणाचार्य यह बात जानते हुए भी दृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं। तो
यही कारण में दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता है कि आपको पता था कि ये धृष्टद्युम्न आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी आपने उसको मना नहीं किया, तो ये आपकी गलती थी और इसलिए आपका शिष्य है वो बुद्धिमान है और आप मंदबुद्धि है। तीसरा अगला प्रश्न है कि भीष्मदेव ने जब शंख बजाया है ना, तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी भविष्यवाणी की थी? जी, अगला प्रश्न है मेरा कि जब भीष्मदेव ने शंख बजाया तो उस शंख बजाने से वो क्या भविष्यवाणी करना चाह रहे थे? जी, गीता, केबी। पंचांग प्रणाम गुरुजी। ये बोलना चाहता था कि दुर्योधन का अजय होगा, वो नहीं जीतेगा मुझे इतनी समझा नहीं है। ओके, नेक्स्ट सुजीत साहा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। इस संकल्पनी से ये सूचित किया है कि इस युद्ध में कौरव की हार निश्चित है और पांडव की जीत निश्चित है। जी, तो शंख बजाकर ये बताया कि दुर्योधन को ये कह रहे थे कि जीतने का कोई अवसर नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, तो इसलिए तुम विजयी नहीं हो सकते, ये भीष्म पितामह बता रहे थे। अगला मेरा प्रश्न है कि पांडवों की विजय के चिन्ह बताइए, है ना, जो संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि क्या ऐसे चिन्ह थे, है ना, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि पांडव ही विजय होने वाले। जी, ओके, मामुनी पाल। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। श्री कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जो पांडवों के विजय के चिन्ह है वो है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे, और दूसरा जो उनका जो ध्वज था उनमें हनुमान जी भी विराजमान थे, और तीसरा था कि वो धर्म पक्ष से लड़ रहे थे, और चौथा है कि जो रथ भी था तो वो भी उनको सूर्यदेव ने दिया था, और इसमें ही आगे। ओके, नेक्स्ट मोनी कुमारी। जी गुरु जी, नहीं पता इसके बारे में। दीप्ति सचदेवा। गुरुजी, मेरा भी वही उत्तर था जो 4 पॉइंट्स अभी पहले बताए गए हैं, कि वहां पे उनके ध्वज पे हनुमान जी का चित्र था, कृष्ण जी उनकी ओर से लड़ रहे थे, और वो धर्म के तरफ धर्म युद्ध जो कर रहे थे वो धर्म की साइड से कर रहे थे। तो ये 4 पॉइंट के अलावा अगर किसी को आता है तो वो फिंगर को रेज कीजिए, नहीं तो आप फिंगर को डाउन कीजिए। जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। उनके पास गांडीव धनुष था जो उन्हें इंद्र देवता ने दिया था। ओके, और प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम।
क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था और जो उनके पास जो शंख थे वो दिव्य शंख थे, जिनके शंखनाद से पूरा कौरव एकदम उनके हृदय कंपित हो गए थे। मतलब ये हरे कृष्ण गुरु। 5 जन शंख था उनके पास। हाँ, वही दिव्य शंख थे जिनकी नाद वो से देवदत्त नाम था उनके शंख का। हाँ, 5 जन कृष्ण का था और देवदत्त अर्जुन का था। हरे कृष्णा गुरुदेव, वो संजय ने उनको माधव कह के संबोधित किया था। माधव अर्थात समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण। तो जिसके पक्ष में समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है तो विजय उसी की निश्चित। क्षमा करिए। गुरुजी, वो आपने एक श्लोक बताया था 18वें अध्याय के लास्ट में, संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण। हाँ, वो वाला जहाँ कृष्ण है वहाँ पे विजय लक्ष्मी और ऐश्वर्य हुए और विजय जरूर होती है। पर वो 18 अध्याय में बताते हैं। वही नीति, एक वो लास्ट में नीति। जी जी, ये पहला अध्याय का सवाल है। हाँ, नीति आखिरी श्लोक है। गुरुजी मैं प्रयास करूं। गुरुजी नहीं है गुरुजी। गुरुजी शायद है नहीं ना। गुरुजी तो हैं पर पता नहीं क्यों आया था। नेटवर्क इशू है। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, वो जो उनके पास रथ था, वो रथ अग्निदेव या इंद्रदेव का था ना, वो 5वां चिन्ह है शायद। अग्निदेव का। लेकिन अग्निदेव ने हाँ, दिया था वो रथ। वो रथ अग्निदेव ने। 5वां वो एक माता जी मिनट, ने हरे बोल कृष्ण, दिया हरे है कृष्ण। ना, हाँ हरे कृष्ण 5वां गुरुजी। चिन्ह रथ है। आप जरा अपने देखिए, जिनका नाम लिया है वही बोले कृपया करके, है ना। जी नहीं तो फिर आप शांत रहिए, नहीं तो फिर पूरा एक सब लोग बोलने लगेंगे तो फिर ये समस्या हो जाती है ना। जी, तो सब लोग इसको हरे कृष्ण लिखिए। गुरुजी। हाँ, पहला जी मैंने सब लिख दिया है। बोलो गुरुजी पहले से। पहले जो कृष्ण है और जो हनुमान से अंकित ध्वज है अर्जुन के रथ के ऊपर, और जो दिव्य रथ है जो अग्निदेव जी ने दिया था, और जो दिव्य शंख जो पांचों पांडव और कृष्ण ने बजाए थे, जिसके वजह से कौरव के हृदय में कंपित होने लगा था, भय का कंपन होने लगा था। और यह जो है धर्म क्षेत्र है, कि अगर ये धर्म क्षेत्र है तो इसीलिए धर्म का विजय सुनिश्चित है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी स्टूडेंट सीरियस मत होइए। हरे कृष्णा। जी, पहला पॉइंट लिखिए। हाँ, सब लोग पहला पॉइंट लिखिए कि दिव्य रथ, है ना, ये पहला पॉइंट था विजय के चिन्हों का। दूसरा था कि शंख ये विजय का प्रतीक होता है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लिखिए भीष्म का शंखनाद। चौथा पॉइंट लिखिए माधव,
भगवान को माधव कहा गया है। 5वां पॉइंट लिखिए, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों के स्वामी है। 6ठा पॉइंट लिखिए कि वो जो भगवान को कितने कपिध्वज, हाँ कपिध्वज जो अर्जुन के इस पे था, ध्वजा पे था, कपिध्वज। गुरुजी उस रथ के सफेद घोड़े थे, तो ये भी उसका चिन्ह रहेगा? नहीं, वो नहीं है, वो दिव्य रथ में आ गए। नेक्स्ट है पांडवों की शंख ध्वनि से दुर्योधन के हृदय में हड़कंप मचना। पांडवों की शंख ध्वनि से हृदय कौरवों के हृदय को भयभीत होना। कितने हो गए टोटल? 7 गुरुजी। 7 हो गए। उसके बाद अगला लिखिए, 8वां आखिरी है, वो है शंख, दिव्य शंख। कृष्ण और अर्जुन का शंख ये दिव्य था, दिव्य शंख। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 9 पॉइंट है जो पांडव के विजय के चिन्ह है। 8 हुए गुरुजी? हाँ 8 ही है, हाँ बरोबर, सॉरी 8 ही है। ये 8 पांडव के विजय के चिन्ह है। ठीक है गुरु जी यही है कि सब पांडव सात्विक थे, उनमें छल कपट नहीं था, और दूसरा ये युद्ध कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो रहा था। नहीं, वो जो संजय मैंने ऑब्जर्व किया वही हम लिखेंगे, है ना, हमारे मन से हम कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए कि जी कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया है? जी ये अगला प्रश्न है, कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया? जी एकता सोमानी बोलो। क्योंकि वह कभी भक्तों के स्नेह में असफल नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो अपने भक्तों के स्नेह में कभी असफल नहीं होते। अगला प्रश्न है, अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहते हैं? अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया है? जी गुरुजी आवाज नहीं आई, फिर से। अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया है? जी सुषमा गोराई। नेक्स्ट अमिता सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, इसका आंसर नहीं मालूम मुझे। ओके नेक्स्ट सुजाता महापात्र। वो निद्रा को जय करता है। जी तो गुडाकेश इसलिए कहा जाता है कि गुड़ा नहीं हो गया ना, गुड़ा का मतलब नींद, इसके अलावा है तो बताओ। हाँ बोलो। क्योंकि वे जब चाहे जहाँ जा सकते थे और कई दिनों तक बिना सोए भी रह सकते थे। नहीं, वो जब चाहे कहाँ जा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो नींद पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था। और गुड़ा के 2 अर्थ होते हैं, एक लिखिए नींद और दूसरा है अज्ञान। तो जिसने नींद और अज्ञान दोनों पे विजय प्राप्त किया था उसको गुडाकेश कहते हैं, है ना। तो अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने नींद और अज्ञान पर विजय प्राप्त की थी, है ना। हमको नींद तुरंत आती है ना, जैसे ही हम जपा लेते हैं हाथ में, है ना, बिडबैग, और कथा में हम जैसे ही क्लास में बैठते हैं तो हमें क्या आती है? नींद बहुत जल्दी आती है ना। तो गुड़ा के शब्द का ये अर्थ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला? भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला? जी, धर्मराज गिमरे। गुरु जी, वो गीता हम सबको गीता देना था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में डाला। हाँ जी जी जी। तो सभी प्राणियों के लिए दयालु भगवान होने के नाते भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कराना चाहते थे और इसलिए भगवान को भगवत गीता बतानी थी। तो अर्जुन को इसके लिए भगवान ने अज्ञान में डाला। ओके, अगला प्रश्न है कि अर्जुन युद्ध न करने के कौन से कारण भगवान श्री कृष्ण को देता है? तो आपको 4 कारण बताने हैं। ओके, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये पता नहीं है आपको, ये 4 कारण, तो पहला अध्याय कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा समझो। ठीक है जी। मनाली माता जी। क्योंकि युद्ध भूमि में सभी अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहते थे अर्जुन, इसलिए। हाँ, एक ही हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रीति पांडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा था कि उनका मुख सूखते जा रहा है और त्वचा जलती जा रही है और अपने ही सामने अपने रिश्तेदारों को मार के वह राज्य भोगना नहीं चाहते हैं। ये तो लक्षण बताया आपने। मेरा ये सवाल है कि युद्ध न करने के 4 कारण है ना। मैंने 3 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग ना रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत बार रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग आप सुनते रहिए। अगर आपको गीता सही में समझनी है तो आपको रिकॉर्डिंग सुनते रहना होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, राधिका सिंह माता जी। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुदेव, पहला कारण था कि उनके अंदर करुणा आई कि जो कि रिश्तेदार उनके सारे सामने मरने वाले थे। दूसरा कारण ये था कि अरे दूसरे कारण में जो कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता, इतने लोग मारे जाते। और तीसरा कारण, जब उनको वो राज्य मिलता तो वो किसके साथ जो है कि उस राज्य का सुख भोगते, ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण जो है कि जब ये कोई बचेगा ही नहीं तो फिर ऐसे युद्ध करने से क्या लाभ जो है। ये 4 कारण थे गुरुदेव, क्षमा करिएगा कुछ भूल हुई तो। ओके जी, तो ओके, मैं और मंजू सिंह माता जी। गुरुदेव, पहला तो ये है कि मतलब अर्जुन जो थे वो हमेशा एक सात्विक प्रवृत्ति के थे, वो क्षत्रिय थे और उनका धर्म से वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनका जो मन था वो ब्राह्मणों की तरह ही बिल्कुल कृपालु और दयालु थे। और उन्हें मतलब ये मन में ये सोच के करुणा आ रही थी कि कैसे मैं अपने बंधु बांधवों पर जो है बाण तीर चलाऊंगा। और दूसरा ये था कि उनको एक खुशी की आशा थी कि जब कोई राज्य का सुख मिलता है तो उसको वह अपने परिवार के साथ भोगता है ना। उसको खुशी अपने परिवार के साथ ही मिलती है। लेकिन ये युद्ध तो परिवार के बीच था ही। अगर युद्ध होगा तो परिवार में सब मारे जाएंगे, तो फिर राज्य की खुशी वो किसके साथ भोगेंगे। तीसरा था पाप का भय। वो ये कह रहे थे कि जो सभी जो बंधु बांधव हैं, गुरु द्रोण हैं और पितामह भीष्म है, ये सभी जो है बड़ी सात्विक प्रकृति के थे, भक्त थे।
और ये उनको लगता था कि इन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है जीवन भर, अगर मैं इन पे बाण चलाऊंगा तो मुझे नर्क मिलेगा। ऐसा राज्य जो मुझे अपने बंधु बांधवों को मार के मिले, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ये उनके मन की जो एक सत्व था, जो वो भगवान के भक्त थे, इस वजह से उनके मन में इतनी दया और करुणा थी। और चौथा कारण था वर्ण संकर। वो ये कहते थे कि मतलब अगर इतने लोग मारे जाएंगे और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो समाज में एक वर्ण संकर की जो है एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जो है संतानें जो हैं गलत तरीके से उत्पन्न होंगी, और पितरों का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई समाज में अगर सब मारे जाएंगे तो समाज को रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा? अगर सभी जो वृद्ध हैं और सभी बड़े हैं, अगर वो मारे जाएंगे पिता तुल्य लोग, तो समाज को राह कौन दिखाएगा? बच्चों को कौन जो है ज्ञान देगा? पितरों का उद्धार किस प्रकार होगा? स्त्रियां जो होंगी उनको कौन आश्रय देगा? इस तरह से जो है स्त्रियां जो है वो कलंकित हो जाएंगी और समाज में वर्ण संकर की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो यही 4 कारण थे गुरुदेव। हरे कृष्ण, आपके चरणों में प्रणाम। जी जी, ओके। तो इन्होंने काफी विस्तार से बताया, तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में 4 कारण बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप केवल ऐसे स्क्रीन के सामने ऐसे केवल देखिए मत और सुनिए मत, मैं चाहता हूँ आप लिखिए, क्योंकि इतना आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं आने के बाद भी आप लिख नहीं रहे हैं ना, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो फिर कैसे फिर प्रगति करेंगे हम, है ना। तो पहला है अपने संबंधियों के प्रति करुणा, दया, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि सुख की लालसा, है ना, उनको सुख की, आनंद की प्राप्ति की इच्छा थी। तीसरा कारण था कि नरक जाने का डर था। और चौथा कारण था कि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। तो ये 4 कारण, है ना। अगर ये 4 कारण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 4 कारण नहीं पता है तो हमें पहला अध्याय कुछ समझ में नहीं आया, समझो, है ना। तो इसके लिए मैं ये बार बार पहला अध्याय में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कई भक्त हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं गीता, लेकिन है ना, बार बार सुनने से, अभ्यास करने से ये याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैसे ही अर्जुन अपने संबंधियों को देखता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसमें। जी, कृष्ण मोहन प्रभु बोलो। उसके बाद जी गुरुजी। जी, मैंने आपका नाम लिया था। आपका ध्यान था, मैंने सवाल पूछा था। कृष्ण मोहन प्रभु जी म्यूट पे हैं। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जब कृष्ण भगवान रथ को लेके दोनों सेना के मध्य में आते हैं और अर्जुन वहां पे देखते हैं, और जो उसका जो रथ है वो उनके गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास विशेष रूप से भगवान वहां पे लेके आते हैं। और भगवान का हमारे लिए भगवान हमेशा यही करते हैं कि जो हमारी जो सबसे आसक्ति जहाँ होती है, भगवान विशेष करके हमें वहीं पे पिन करते हैं, ऐसा आपने बताया था। तो जब अपने लोगों को वहां पे देखते हैं तो उनके मन में यही होता है कि उनके मन में जो अर्जुन को राज्य और विजय में कोई जो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। उनको जो एक लक्षण बताइए। ठीक है, लक्षण बताइए। उनका जो पूरा जो शरीर है, जैसे उनका जो
अंग कांपने लगा, मुंह सूखने लगा, और उनको उनके ऊपर दया का अनुभव होने लगा। तो जो जो उनका अंग पूरा कांप रहा था वो देख के उनको, जो उनके अंदर जो ये सभी सभी लोगों को ऐसा होता है गुरुजी, जब अपने के सामने उनसे ही लड़ने की बात होती है, उनके बीच में जो हमारे प्रतिद्वंदी बन के वहां पे खड़े हैं जिनसे युद्ध करना है, और जिसमें उनके गुरु थे और उनके पितामह थे, तो ये उस परिस्थिति में उनके पूरे जो अंग थे वो उनका अंग थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, और जिसके कारण उनका मुंह जो है वो सूख रहा था, और उनके ऊपर दया का भी अनुभव हो रहा था। तो ऐसा एक्चुअली जो लक्षण थे उनके, उनकी शरीर की दुर्बलता के कारण नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके हृदय में जो वो कोमलता थी, जो उनके प्रति एक भक्त की जो कोमलता होती है दया की, इसके कारण हो रहे थे। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, ठीक क्षमा है कीजिए जी। गलती हुई। तो ओके, तो मैं अभी 8 है इन्होंने बताए। तो पहला है अर्जुन का शरीर के अंग थरथरा रहे थे। दूसरा है उसका मुख सूख गया था। तीसरा है उसका शरीर कांप रहा था। चौथा है उसके शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए थे। पांचवा है गांडीव धनुष सरक रहा था। छठा है त्वचा जल रही थी। सातवां है अपने आप को अधिक खड़ा रहने में असमर्थ वो हो रहा था। और आठवां है उसका सिर चकरा रहा था। ये 8 लक्षण उसको दिखाई दिए थे जब वो अपने संबंधियों को देखता। आखिरी सवाल मेरा कि 6 प्रकार के आतताई 6 प्रकार के आतताई कौन से होते हैं जी, बताइए। बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है जी। ओके, अंजू शर्मा माता जी। जी गुरुजी आतताई मतलब क्या है, एक बार बताइए। आतताई मतलब जिनको मारने से पाप नहीं लगता जी। उसके बाद रश्मिता। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। शंका, भय, 6 प्रकार के आतत वो क्यों पूछ हो रही है। 6 प्रकार के आतताई मतलब जिनको मारने से पाप नहीं लगता जी। मोहित धीमान। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। विष देने वाला, भूमि हड़पने वाला, और तीसरा धन लूटने वाला, चौथा घर में अग्नि आग लगाने वाला, और हथियार से आक्रमण करने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई है जिनको मारने जी से हमको पाप नहीं लगता। हाँ, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि उसको और 2-3 भक्त रिपीट करें। नेक्स्ट रीति। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, विष देने वाला और जमीन हड़पने वाला, पराई स्त्री के संग करने वाला, और घर में आग लगाने वाला, मतलब घर आग लगाने वाला, और 4 हो गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रंजना सुल्तानिया माता जी। विष देने वाला, भूमि हड़पने वाला, धन लूटने वाला, पराई स्त्री का
संग करने वाला और घर को आग लगाने वाला। ओके, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला है। ओ सॉरी, पराई स्त्री का अपहरण। तो कितने हो गए? 5 हुए प्रभु जी। 5 हो गए। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। उसके बाद नेक्स्ट शीला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी। पांचजन्य पहला है विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाले, और तीसरा है नुकीला हथियार से वार करने वाला, और चौथा है धन लूटने वाला, और पांचवा है दूसरे का भूमि लूटने वाला, और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करना। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचम प्रणाम। कुछ भूल गया तो क्षमा कीजिए। जी जी, ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि 6 प्रकार के आतताई पता होने चाहिए सबको, बहुत जरूरी है। ओके, चरणजीत गाबा। उसके बाद ओके, अनीता यादव। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, वो कुछ नेटवर्क इशू था। एक प्रभु जी वो स्त्री का अपहरण करना, दूसरे की जमीन पर कब्जा करना, और प्रभु जी याद नहीं, 2 याद है। ओके, ठीक है, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी 6 प्रकार के आतताई में पहले नंबर पे आते हैं जहर देने वाला। दुर्योधन ने भीम को जहर देने का प्रयास किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं घर में आग लगाने वाला। दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाई थी। तीसरे नंबर पे है हथियार से वार करने वाला, युद्ध में हथियार से वार किया था। चौथे नंबर पे है भूमि हड़पने वाला। दुर्योधन ने पांडवों का जो अधिकार था वो हड़प लिया था। और चौथे नंबर पे आता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो दुर्योधन ने पांचाली का अपमान भी किया था चीरहरण करके। हरे कृष्ण गुरु। नेक्स्ट ओके, ओके, आखिरी सवाल है कि कुल का नाश होने के हानिकारक प्रभाव बताइए। अगर कुल का विनाश होता है तो समाज में, है ना, क्या बदलाव दिखाई देते हैं? जी, कुल नाश के हानिकारक प्रभाव बताइए। जी, आखिरी सवाल है जी। पूजा डिमरी। कुल नाश होने से जो भी आश्रित हैं, जो युद्ध में लड़ रहे हैं, और पुरुष अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन पे जितने भी आश्रित हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वो उनको देखने वाला, उनको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। उनके जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो घर में आगे के लिए ज्ञान देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। और फिर जो पितृ हैं, पितरों के लिए भी आगे तर्पण देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। तो इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो लिखिए, है ना, समय नहीं है इसके लिए अभी मैं इसको यहाँ पर ही रोक रहा हूँ। तो पहला लिखिए कि कुल का विनाश होने से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है ना, मतलब हमारा जो ये उत्तराधिकारी सिस्टम है वो बंद हो जाता है। दूसरा है अधर्म में वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है। तीसरा लिखिए कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। चौथा लिखिए अवांछित संतान उत्पन्न होती है। पांचवा लिखिए पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाती है, पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाती है और नारकीय जीवन हो जाता है। छठा लिखिए जल तथा पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाती है।
जल तथा पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाती है। और आखिरी लिखिए कि जो वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं, है ना, वरिष्ठ सदस्य है ना, वह भी चले जाते हैं, है ना। वरिष्ठ सदस्य दिशा दिखाने के लिए नहीं रहते हमारे बीच, वरिष्ठ सदस्य दिशा दिखाने के लिए नहीं रहते। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पहला अध्याय है। अगर आपको पहला अध्याय समझना है तो आज हमने जो जो प्रश्न आपको पूछे हैं, है ना, उसको भी अगर आप बार बार सुनेंगे, है ना, तो आपका पहला अध्याय कवर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ है, तो हमने अलग अलग चीजों से आपको बताने का प्रयास किया, है ना। हमने DOUPT डाउट करके भी हमने एक संक्षिप्त में कल हमने प्रवचन किए, है ना। तो उसी तरीके से, है ना, इनमें से आप कोई एक क्लास को आप फॉलो कीजिए, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगता है तो इसको आप वापस एक बार सुनिए, है ना। उसके बाद मैंने भावार्थ बताए थे पहले 2 क्लास में, उसको आप सुनिए, है ना। अगर ये आप 4 क्लास सुनते हैं, है ना, हमने अभी तक 4 क्लास लिए हैं अध्याय 1 के ऊपर, अगर आप इसको बार बार सुनते हैं ना, पहला अध्याय आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग